और ये जो घर है ये होने वाला है रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, यानी कि सेमी कॉमर्शियल ये घर है। रोड दिख रही है, ये आपको सीधा कनेक्ट कराती है रतनपुर की तरफ, और मेरे लेफ्ट साइड में आप जो ये रोड देख रहे हैं ये आपको कनेक्ट कराती है बुड्डी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसवान। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा घर लेकर आए हैं, और ये जो घर है ये होने वाला है रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, यानी कि सेमी कॉमर्शियल ये घर है। इसमें आपको बिल्कुल फ्रंट में, ये जो घर है ये बिल्कुल फ्रंट में है, इसमें आपको दुकान भी मिलती है और पीछे आप आराम से अपना रेसिडेंशियल पर्पस से रह भी सकते हैं। तो बहुत ही शानदार लोकेशन है। सबसे पहले अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो आज की जो हमारी लोकेशन है ये है शिमला बाईपास रोड गणेशपुर, और गणेशपुर में अवतार नगर में हमारे पास ये जो घर आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार सा घर, और बिल्कुल नया ये घर बना हुआ है। ये घर हमारे पास आया है। अगर मैं आपको रोड की बात करूं तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये आपको कनेक्ट कराता है पूरे गणेशपुर में, और ये बिल्कुल इसी रोड से लगता हुआ ये घर है। चलिए अब आपको घर का डायमेंशन आपको बताता हूं। बहुत ही शानदार ये घर है। इसकी अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आपको 55 का फ्रंट मिलता है, लगभग 55 का फ्रंट है। और अगर डेप्थ की मैं बात करूं तो 38.5 का डेप्थ है। तो ये टोटल अगर मैं आपको गज में बताऊं तो 235.2 गज का ये घर आपको यहाँ पर बना हुआ मिलेगा। तो बहुत ही शानदार लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, पक्की रोड बनी हुई है। अगर मैं रोड की बात करूं तो ये वाली जो आपको रोड दिख रही है ये आपको सीधा कनेक्ट कराती है रतनपुर की तरफ, और मेरे लेफ़्ट साइड में आप जो ये रोड देख रहे हैं ये आपको कनेक्ट कराती है अब बुड्डी की तरफ। अगर आप बुड्डी रघुनाथपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रोड आपको सीधा कनेक्ट कराती है। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है, आसपास ज़बरदस्त बसावट है, गढ़वाली भौल ये इलाका है पूरा टोटल। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको घर की डायमेंशन हमने आपको बताई। अब अंदर चलते हैं और आपको कमरे दिखाएंगे, फैसिलिटीज़ बताएंगे और फिर प्राइस बताएंगे। सेमी कॉमर्शियल ये घर होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो देख रहे हैं आप प्रॉपर वे में पक्की रोड बनी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर गेट मिलता है, और ये गेट आप देखेंगे प्रॉपर वे में इस लोहे का ये गेट है। इसके इधर साइड और इस साइड को आप मेरे दोनों साइड देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार वे में डिज़ाइन में आपको टाइल्स लगी हुई गेट के आगे मिलेगी। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं तो आपको ये वाला सेगमेंट मिलता है, पोर्च वाला सेगमेंट। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। अगर मैं पोर्च की बात करूँ, यहाँ पर ऊपर साइड आप देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार में वेल डिज़ाइन वे में आपको पीओपी मिलेगी, और इस साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पोर्च है। जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं आप आसानी से इस वाले सेगमेंट में आराम से आप 2 गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो 2 गाड़ी आप आसानी से इसमें पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी स्पेस है। अगर मैं इस वाले सेगमेंट की आपको डायमेंशन बताऊं तो ये लगभग 18 बाई 18 का इसकी जो लंबाई है वो 18 की है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग ये 10 फीट की। तो 10 बाई 18 का ये वाला सेगमेंट है, पोर्च वाला सेगमेंट। काफ़ी बड़ा स्पेस है, आसानी से आप पार्क यहाँ पर गाड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नल भी दे रखा है, आप देखेंगे तो ये आप अपनी गाड़ी धुलाने के लिए और जो भी आप कपड़े बाहर में धोते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक खिड़की मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको टाइल्स का बहुत ही शानदार वे में डिज़ाइन किया हुआ आपको सेगमेंट मिलेगा, और इस साइड में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये लोकेशन है। यहाँ पर आपको आर्च प्रॉपर वे में दे रखी है। ये यहाँ पर दीवार है, इस वाले सेगमेंट की बाउंड्री है, दीवार वाली बाउंड्री है। तो चलिए अब इस वाले से यहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। इस वाले सेगमेंट में बहुत ही स्पेस में ये घर को बना रखा है। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है ये पोर्च वाला सेगमेंट है। तो पोर्च में यहाँ पर आपको पत्थर जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ आपको मिलेगा इस वाले सेगमेंट में। पीछे साइड भी आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंदर दिखाते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको कमरे दिखाते हैं और फिर बताते हैं। तो जैसे ही आप अंदर चलते हैं तो आपको यहाँ पर दरवाज़ा, जो कि लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, ये मिलता है। और जैसे ही आप अंदर को आएंगे तो आपको सीधा यहाँ पर किचन वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप किचन में देखेंगे तो आपको प्रॉपर वे में मॉडल किचन आपको मिलता है, और यहाँ पर आर्च दे रखा है बहुत ही शानदार वे में, वेल डिज़ाइन। और नीचे भी आप देखेंगे तो आप जो किचन के आपके यूटेंसिल आइटम्स हैं वो आराम से रख सकते हैं। तो प्रॉपर वे में किचन बिल्कुल तैयार है। आपको किचन के ऊपर थोड़ी सी टाइल्स भी मिलेगी जो कि वेल डिज़ाइन है। तो जैसे किचन वाला सेगमेंट ख़त्म होता है तो आप इस वाले सेगमेंट में आते हैं, और इस वाले सेगमेंट में जैसे ही आप आते हैं तो आपको ये पहला कमरा मिलता है।
और ये पहला कमरा आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये कमरा है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊपर प्रॉपर वे में फॉल सीलिंग लगी हुई मिलेंगी, और मेरे इस साइड में आप देखेंगे तो विंडो बहुत ही ज़बरदस्त वे में, तो काफ़ी स्पेस है उस साइड को भी। जैसे ही विंडो आप खोलेंगे तो आपको वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको ग्रेनाइट पत्थर मिलेगा, प्रॉपर वे में लगा हुआ है, बहुत ही शानदार वे में, और बिल्कुल नया ये घर है। तो आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त वे में। और इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में आपको अलमीरा भी इसमें अटैच मिलेगी। इस वाले सेगमेंट में आप अपना जो भी सामान है यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पहला कमरा है, अगर मैं इस कमरे की आपको डायमेंशन बताऊं तो ये है लगभग 15 बाई 17 का कमरा। 15 बाई 17 का ये काफ़ी बड़ा स्पेस कमरा है। आप इसको एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा स्पेस यहाँ पर इस कमरे में है। तो इस वाले कमरे के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको आर्च बहुत ही शानदार वे में मिलता है। और इस वाले कमरे के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले सेगमेंट में आपको वॉश बेसिन मिलती है, और वॉश बेसिन के सामने में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टाइल्स लगी हुई मिलेगी। और इस वॉश बेसिन के सामने में आपको कॉमन एक बाथरूम मिलता है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस बाथरूम की अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊँ तो ये है लगभग 6 बाई 10 का। 6 बाई 10 का ये बाथरूम है, काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे वेंटिलेशन भी है ऊपर साइड में। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दुकान जो शॉप हमने आपको स्टार्टिंग में पहले दिखाई थी, तो इसका दरवाज़ा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शॉप वाला सेगमेंट है, इसमें अभी सामान पड़ा हुआ है। तो ये वाला ये एरिया है, ये आप अपनी दुकान के लिए इस वाले सेगमेंट से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सेगमेंट ये है। अब चलिए आपको बेडरूम दिखाते हैं। तो पहले बेडरूम को आप देखेंगे तो ये पहला बेडरूम है, ये जो वाला है 12 बाई 14 का ये बेडरूम है। इसमें आपको इस साइड टेक्सचर कलर मिलता है, ऊपर पीओपी दे रखी है, ऊपर काफ़ी शानदार वे में वेल डिज़ाइन पीओपी है। और सबसे अच्छी बात, वेंटिलेशन में 2 विंडो आपको यहाँ पर मिलेगी। एक विंडो आपके इस साइड है और एक विंडो आपको इस साइड को मिलती है। तो 2 विंडो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मिलती है। नीचे आपको पत्थर लगा हुआ मिलेगा इस वाले सेगमेंट में। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये सेगमेंट है, ये कमरा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी की बात करूँ तो हर जगह आपको कैंसिल लाइट दे रखी है। तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आप देख ही रहे हैं। तो इसमें एक कमरा आपको, ये वाला कमरा काफ़ी बड़ा ये भी कमरा है। और सबसे अच्छी बात है, इस कमरे का जो दरवाज़ा है, अगर आप अपना फैमिली के लिए यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसका जो एंट्री है वो अलग से भी है। इसको आप अगर इस कमरे की बात करूं तो आप इसे किराया पे भी दे सकते हैं। तो किराए के पर्पज़ से भी ये कमरा बनाया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा किचन भी दे रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे। ऊपर आपको इस वाले कमरे में ये छोटे से किचन के बाद आपको यहाँ पे वॉश बेसिन भी मिलेगा। इस किचन में छोटा सा किचन है, और ऊपर आपको पीओपी मिलेगी प्रॉपर वे में। वेंटिलेशन आपको यहाँ पर खिड़की मिलती है। और सबसे अच्छी बात इस वाले सेगमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर दरवाज़ा है, और इस साइड से आप बाहर निकल सकते हैं। इस वाले सेगमेंट से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बाहर वाला सेगमेंट हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब यहीं से हम बाहर निकलते हैं। हमने वहाँ से एंट्री की थी और यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो जैसे हम एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक बाथरूम दे रखा है। छोटा सा एक बाथरूम है इस वाले सेगमेंट में, एक छोटा सा बाथरूम, और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है बहुत छोटा सा। अगर मैं इस कमरे की डायमेंशन आपको बताऊँ तो ये कमरा है लगभग 15 बाई 16 का, 15 बाई 16 का ये वाला कमरा है। काफ़ी बड़ा कमरा है। तो चलिए, ये अंदर हमने आपको दिखाया, अब हम आपको बाहर दिखाएंगे। पीछे साइड एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। इस वाले सेगमेंट में छोटा सा स्पेस है, आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए या फिर थोड़ा छोटा मोटा अपने बागवानी के लिए। अब हम छत पर चलते हैं। छत से आपको लोकेशन का व्यू भी दिखाएँगे, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और जैसे ही आप छत के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको बाहर की तरफ ही सीढ़ी दे रखी है। तो आप देखेंगे ये सीढ़ी सीधा आप यहाँ से डायरेक्ट छत पे जा सकते हैं। तो जो छत पे जाने के लिए भी अगर आप यहाँ से भी आएंगे तो आराम से आप छत पे जा सकते हैं, और इस साइड से भी आप छत पे जा सकते हैं। तो चलिए अब छत पे चलते हैं और फिर वहाँ पे हम आपको फैसिलिटीज़ बताएंगे। तो अब हम छत पे आ गए हैं, और छत से सबसे पहले लोकेशन का आप व्यू देखें तो बहुत ही शानदार ये लोकेशन है। आज की जो हमारी लोकेशन थी ये है गणेशपुर शिमला बाईपास रोड, अवतार नगर। सेमी कॉमर्शियल ये घर है। आगे आपको एक शॉप भी मिलती है इस घर पे, और बिल्कुल मेन रोड, जो गणेशपुर का जो अंदर का जो मेन रोड है वो उस रोड पे ये मकान है। आसपास आप देखेंगे बहुत ही शानदार बसावट है। सबसे अच्छी बात, आज आपको मसूरी का भी यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा होगा, जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही शानदार आज यहाँ से मसूरी बहुत ही क्लियर दिख रहा है। और पीछे आप मेरे देखेंगे तो पीछे आपको
जंगल का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है इस लोकेशन से, और इस साइड को भी सेम ऐसे ही है, आपको जंगल का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है। तो चलिए अब फैसिलिटी बताते हैं। फैसिलिटी में सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस अगर मैं आईएसबीटी से आपको इस लोकेशन का डिस्टेंस बताऊं तो ये पड़ती है लगभग 9 से 10 किलोमीटर का। और अगर ये डिस्टेंस मैं आपको क्लॉक टावर से बताऊं तो क्लॉक टावर से ये लगभग डिस्टेंस पड़ जाएगा 15 से 16 किलोमीटर का। प्रेम नगर का अगर डिस्टेंस हम आपको बताएं तो इस लोकेशन से 5 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको प्रेम नगर मार्केट का पड़ेगा। इस लोकेशन से कनेक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो एक रोड आपको मेरे राइट साइड को दिख रही होगी, तो ये रोड सीधा आपको लेके जाती है रतनपुर की तरफ, और ये वाली जो रोड है ये आपको सीधा लेके जाएगी बुड्डी की तरफ, आप आईएसबीटी की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये इस लोकेशन की खासियत है। आप पोंटा और सेलाकुई के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से इस लोकेशन से। सेलाकुई का जो डिस्टेंस है यहाँ से 7 to 8 किलोमीटर का है। 7 to 8 किलोमीटर सेलाकुई का डिस्टेंस है। तो बहुत ही शानदार डिस्टेंस के लिहाज से ये लोकेशन है। फैसिलिटी में आपको बताऊं तो ये घर आपको 235 गज में आपको बना हुआ मिलेगा। 235 गज में ये घर है। वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल है, रोड पक्की बनी हुई है। घर के अंदर हमने आपको वीडियो में दिखा दिया। और सबसे अच्छी बात वाटर की जो फैसिलिटी है, सरकारी लाइन भी इसमें वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है और समरसेबल भी इसमें कर रखा है। तो लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको शॉप भी मिलती है। दूसरा एजुकेशन की मैं बात करूं तो सबसे नियरेस्ट आपको यहाँ पे लक्ष्य पब्लिक स्कूल जो कि 1 से 12 का एजुकेशन है वो यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो आप इस रोड शिमला बाईपास की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे एजुकेशन के स्कूल्स मिलेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पे जीडी गोइंग का स्कूल खुला है, आजकल काफ़ी उसका एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है। तो वो इस लोकेशन से उसका भी जो डिस्टेंस है वो मात्र होने वाला है 6 से 7 किलोमीटर का। 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको जीडी गोइंग का स्कूल मिलती है। उसके सामने में युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल है, कर्नल एकेडमी है। और हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात करूं तो शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तुला है, हिमगिरी यूनिवर्सिटी है। तो ये एजुकेशन आपको इस बेल्ट में मिलता है। आईएसबीटी की तरफ जाएंगे तो आपको माउंट लिटरा स्कूल मिलेगा, फिर ग्रीन वैली स्कूल मिलेगी। ये सब स्कूल आपको आईएसबीटी की तरफ मिलेगी। और जो लोग डिफेंस से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंस के लोग रहते हैं, तो उनके बच्चे अगर केवी में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट जो केवी मिलती है वो केवी आईएमए मिलती है, केवी आईटीबीपी मिलती है जो कि सीमा द्वार में है, और केवी एफआरआई मिलती है। ये 3 केवी काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, और यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे भी जाते हैं क्योंकि बस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये तो रही एजुकेशन की बात। बाज़ार की मैं बात करूँ तो बाज़ार आप कहीं पे भी चले जाए, आप अगर रतनपुर की साइड जाते हैं तो आपको नया गांव मार्केट मिलता है, और अगर आप बुड्डी की साइड जाते हैं तो आपको बुड्डी मार्केट मिलता है। तो बाज़ार फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। बैंक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये सब बैंक यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो ये फैसिलिटीज़ आपको इस लोकेशन से मिलती है। बहुत ही शानदार व्यू है, आपको हमने दिखाया। पीछे जंगल का भी बहुत, ये जो जंगल आप ये जो फॉरेस्ट वाला डेंस देख रहे हैं ये प्रेम नगर वाला एरिया पड़ता है। तो उस लिहाजे से, और आसपास आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बसावट है, आपको बहुत बसावट मिलेगी आसपास, हर जगह घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी का भी अगर आप प्लॉट भी लेंगे तो हमारे पास प्लॉट भी अवेलेबल है। आप प्लॉट भी लेंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस लोकेशन में हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी लोकेशन थी ये थी गणेशपुर शिमला बाईपास रोड, अवतार नगर में। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहें। नमस्कार दोस्तों।